रहेगी। हाँ। और मैं जाते जाते एक ऐसी बात कह के जाना चाह रहा हूँ कि अभी ये रिसेंटली 3 दिन पहले ये एक बात हुई है अमर, इसको ये हकीकत बता रहा हूँ मैं, इस बात को किस्सा नहीं समझेगा, ये हकीकत है, जेन्युइन। किस दौर में हम लोग जा रहे हैं, ये बात मैं अपने उन तमाम प्यार करने वालों से शेयर कर रहा हूँ। हाँ। कि अभी 3 दिन पहले का वाकया है अहमद। हाँ। कि क्या हुआ कि दो बूढ़े वालिदैन, दो बूढ़े ज़ईफ माँ बाप, मैं अपने एक दोस्त से मिलने के लिए गया यूसी ऑफिस में। मैं उनके वेट करने के लिए बाहर बैठ गया। मुझसे कहने लगे शेख साहब बैठे, हम भैया को जाके बताते हैं। मैं बैठ गया जाके। मैंने क्या देखा कि 3 बजे रात को वो बड़े मियाँ और बड़ी भी वो यूसी ऑफिस में आके बैठे हैं सामने मेरे, बिल्कुल सामने। हाँ। मैंने जजमेंट किया, मैंने कहा यार इतनी रात को ये क्या कर रहे हैं। मैंने सोचा चलो होगा कोई फैमिली मैटर होगा, ये किसी मसले की वजह से आएंगे क्योंकि यूसी ऑफिस है, मोहल्ले का है। इतनी देर में चाय आ गई। अब जब चाय आ गई, उसने मेरे आगे थाल किया, मैंने अपना कप उठाया और वो पठान वो चाय की ट्रे लेके उनके पास गया जो मियाँ बीवी बड़ी भी बैठे हुए। उनको चाय पेश की, उन्होंने चाय के लिए मना कर दिया। अब जब मना कर दिया तो चाय वाला वापस जाने लगा। मैंने कहा रुक जाओ। मैंने उससे ट्रे ली, मैं गया चाय लेके। मैंने हजरत चाय उठाई, उन्होंने बोला नहीं हम नहीं पिएंगे। मैंने नहीं, मैं आपके सामने बैठा हुआ चाय पीऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप चाय उठाएं। उन्होंने बड़ी बी की तरफ देखा, कप उठाया, बड़ी बी को दिया, दूसरा कप उठाया, उन्होंने अपने हाथ में लिया। मैं सामने जाके बैठ गया। अब ये दोनों जने चाय की चुस्की ले रहे हैं। उसने बड़ा ने ट्रे ली और अंदर चला गया। वो चाय का कप खत्म भी नहीं हुआ अहमद। जिन साहब से मैं मिलने गया था वो अपने ऑफिस में से बाहर निकले 2-3 लोगों के साथ। अब जब वो आए, मैं भी उठा, अरे शेख साहब गले वाले मिले बड़े मजे से। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया जी मुझे ये बताइए कि ये बड़ी बी और बड़े मियाँ ये क्या कर रहे हैं, इनका क्या मसला है। तो जानते हो उन्होंने क्या जवाब दिया? क्या? कलेजा फट गया अहमद। वो कह रहे हैं कि 3 दिन पहले हाँ। इनकी अपनी औलादों ने, 3 जवान बेटे उस शख्स के, इनकी अपनी औलादों ने 3 दिन पहले रात को 2 बजे इन दोनों मियां बीवी को घर से बाहर फेंक दिया, घर से बाहर निकाल दिया। इनकी अपनी सगी औलादों ने अपने माँ और बाप को 2 बजे रात को घर से बाहर खड़ा कर दिया कि हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, कहीं भी जाओ। और वो घर इन्हीं का था? वो घर 3 मंजिला घर उस शख्स ने बनाया, 3 फ्लोर पे बच्चे रहते। अब वो जो मियाँ बीवी थे, बड़े मियाँ और बड़ी बीवी, वो जो मुझे बता रहे हैं, उन्होंने कहा सलीम कि ये अपने किसी रिश्तेदार के घर भी नहीं गए 3 दिन, कि हम अगर जाएंगे तो क्या बताएंगे कि हमारे बेटों ने हमारे साथ ऐसा किया। लानत ऐसी औलादों पे। वो इस शर्मिंदगी की वजह से वो कह रहे 3 दिन हमने कहीं भी नहीं गुजारा, किसी को भी नहीं बताया। इत्तेफाक क्या हुआ कि बीच में जुमेरात पड़ी। अब जब जुमेरात पड़ी है तो हमारे एक बड़े अच्छे प्यार करने वाले बड़े खुदा तरस आदमी हैं, वो ज़ियारतों पे जाके लंगर करते हैं। वो जुमेरात की रात को अब्दुल्ला शाह गाजी चले गए, हमारे यहाँ ज़ियारत है, वहाँ वो लंगर कर रहे थे। अब जब वो लंगर बांट रहे थे तो उसी लंगर के दौरान वो क्या देखते हैं कि वो बूढ़ा शख्स वो अपने रुमाल खोले और उनसे चावल मांग रहा है। अब जो वो चावल देने वाला है, उसने उन बड़े मियाँ को देखा कि वो तो उसके महल्ले में रहता है। उसने बोला अरे आप यहाँ, उसने सब कुछ छोड़ और नीचे उतर, सुजुकी पे खड़ा, शर्म के मारे उनके गले में हाथ डाल और बड़ी मियाँ को साइड पे ले गया। बोला आप तो 3 दिन से गायब है, महल्ले में तो आपकी ढूंढ मची हुई है, आप यहां क्या कर रहे हैं, चले मैं आपको घर लेके चलता हूं। तो दोनों ने एक जबान होके कहा, बड़े मियां ने भी बड़ी भी ने, कौन से घर की बात कर रहे हैं? वो घर जो हमने बनाया था अपने औलादों के लिए, तो उसमें औलाद ही रह रही है, हमें हमारे बच्चों ने ही हमारे घर से बाहर फेंक दिया 2 बजे रात को। जिसने जो लंगर बांट रहा था उसने उसी सुजुकी में उनको बिठाया
और वो यूसी ऑफिस जो जहां मैं बैठा था वो वहां लेकर आया है। अब वो जो बड़े मियां और बड़ी भी यूसी ऑफिस में बैठे हैं, मैंने उनसे बोला, भैया फिर इनका क्या किया आपने? कह रहे क्या करना है, इनके बच्चों को बुलवाया है, बच्चे आते होंगे। 5 मिनट गुजरे, वो जो यूसी के लड़के थे वो उन लड़कों को, 2 लड़के, 3 नहीं मिले, 2 मिले, उन दोनों को वो लेके आ गए यूसी ऑफिस। अब चूंकि ये माँ बाप हैं अहमद, जो वहां पे जो इंचार्ज थे यूसी के, हमारे बड़े अच्छे वेल विशर हैं, उन्हें गुस्सा इस कदर था कि माँ और बाप के साथ ऐसा कोई करता है क्या। उन्होंने अंदर से पाइप मंगवाया अहमद, लेदर का पाइप, बच्चा उठा के लाया। उन्होंने कुछ नहीं पूछा उनसे, उन दोनों लड़कों, और रंगना शुरू कर दिया अहमद, मारना शुरू कर दिया उन दोनों को, जहां जहां पड़ा उन्होंने मारना शुरू कर दिया। अब ये जो माँ बाप हैं, ये वहां बैठे हुए दोनों भागते हुए आ गए कि नहीं, मत मारो इन्हें, मत मारो, ये नादान है, इन्हें मत मारो, ये नादान है, हमारे बच्चे हैं, तुम छोड़ दो, ये हमारा फैमिली मैटर है। वो माँ बाप कह रहे हैं ये हमारे घर का मैटर है, आप इसमें ना पढ़ो, हम खुद सॉल्व कर लेंगे। माँ कहती है इन्हें छोड़ दो। माँ उसको बचाते हुए वो यूसी के जो इंचार्ज थे उनके पांव में गिर गए कि खुदा के लिए आप तुम छोड़ दो, इन्हें कुछ नहीं। माँ बाप तो फिर माँ बाप है। हाय 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 हाय। मैंने उन बड़े मियाँ के जाके गले में हाथ डाला, मैंने रुकवाया। बड़े मियाँ मेरे से चिपट के रोने लगे अहमद, और रो के मालूम है वो क्या कहते हैं मुझसे कह रहे हैं देखो मैं क्या कमाल कर गया। कह रहे हैं कि देख लो मैं क्या कमाल कर गया, जिंदा भी हूं मगर इंतकाल कर गए। वो जाहिर सी बात है, जिन औलादों के लिए इतना कमाया, 3 मंजिला घर बनाया, वो औलादे ही मतलब बिल्कुल रोड पे ले आई, रोड पे ले आके छोड़ दिया। किस दौर में है हम लोग। इसी बाप का अमीर होना या गरीब होना मायने नहीं रखता है अहमद, बाप का होना मायने रखता है। बाप का होना मायने रखता है। और अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि अक्सर माँ बाप ये करते हैं नादानी में, एक घर बनाते हैं, ज़िंदगी भर मेहनत करके माँ बाप बचा के घर बनाते हैं, फिर वो गलती क्या करते हैं कि वो जज्बात में आके वही घर अपने बच्चों के नाम कर देते हैं। हाय, ये नहीं करना। ये सारे वालिदैन को मेरी एडवाइस है, अपना घर बना के अपने पास रखना है, अपने बच्चों के नाम नहीं करना। क्योंकि हो सकता है आपका बच्चा सही हो, बिल्कुल, लेकिन जो उससे शादी करके आई है, हर लड़की ऐसी नहीं होती, लेकिन आजकल जो मुआशरे में चल रहा है बिल्कुल वो यही हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। इसी तरह का मैं आपको एक किस्सा बताऊं। एक शख्स की शादी हुई एक औरत से, वो औरत उससे कहने लगी कि भाई तुम्हारा बाप मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, दिन भर खांसता रहता है। तो उसने कहा कि फिर तुम बताओ मैं अपने बाप का क्या करूं। उसने बोला बस एक काम करो, मैं तुम्हें बस एक कंबल दे रही हूँ, छोड़ के आ जाओ अपने बाप को कहीं, किसी सड़क पे फेंक कर आ जाओ। तो उसने क्या करा, उसने अपनी बीवी की बात मानी और अपने बेटे को साथ लिया 8 साल के। उसने बोला चलो भाई आज हम दादा जान के साथ बाहर जा रहे हैं। बच्चा रास्ते में पूछता गया कि पापा हम दादा जान को कहाँ लेके जा रहे हैं। उन्होंने बोला बेटा कि दादा जान अब तुम्हारे बहुत बूढ़े हो गए बेटा, दिन भर खांसते रहते हैं, घर में जरासीम पैदा होते हैं, तो अब हम ना दादा जान को एक दरख्त के नीचे छोड़ के आ रहे हैं। बच्चे ने बोला कि दादा जान को तो वो दरख्त के नीचे सर्दी लगेगी। तो उसके बाप ने बोला अरे ये कंबल है ना, दादा जान को जब सर्दी लगेगी तो दादा जान कंबल ओढ़ के सो जाएंगे। तो बच्चा कहता है अब्बा एक काम करें, इस कंबल के 2 टुकड़े कर लें। उसका बाप कहता है क्यों? वो कहता है कि क्योंकि जब आप बुढ़े हो जाएंगे मैं फिर आपको छोड़ने आऊँगा, तो फिर मेरे पास तो कंबल नहीं होगा ना, ये कंबल आपके भी काम आए, ये कंबल आपके भी काम आएगा। तो जैसा आज औलादें अपने माँ बाप के साथ करती हैं, सेम फोटो स्टेट, बिल्कुल फर्स्ट कॉपी, हाँ जी, उनके साथ भी होना है। बिल्कुल होना है। तो शेख साहब आज की नशिस्त खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं जितने भी लोग हैं उनसे मैं पर्सनली अंदर से जरा मैं इमोशनल हो गया, और जो नहीं भी बोलना था वो भी बोल गया। हाय हाय हाय। शायद ये बात मुझे करनी नहीं थी, लेकिन मेरे दिल में थी जो मैंने तुमसे शेयर की है। ख्याल रखो यार, अपनी जन्नत का ख्याल रखो, अपने जन्नत के दरवाजे का ख्याल रखो।
माँ बाप का ख्याल रखो, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, और नेकियां समेट लें। ये रमज़ान चल रहे हैं, मौला करीम तुम सबको सलामत रखे परवरदिगार। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।